जादी छड़ी की कहानी। एक बार की बात है, पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। रमेश अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद वह और उसका परिवार अक्सर अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय रमेश को एक अनोखी चीज मिली, एक छड़ी जो एक फीकी, रहस्यमयी रोशनी से चमक रही थी। उत्सुकतावश रमेश ने छड़ी उठाई। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर लिपटीं, उसने महसूस किया कि उसके अंदर ऊर्जा का संचार हो रहा है। छड़ी छूने में चिकनी और गर्म थी, उस पर जटिल नक्काशी की गई थी जो सूरज की रोशनी में चमकती हुई लग रही थी। रमेश को पता नहीं था कि उसने जादुई छड़ी खोज ली है, एक जादुई कलाकृति जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अविश्वसनीय शक्तियां हैं। घर लौटते समय रमेश ने सोचा कि अपने नए खजाने का क्या किया जाए। उस रात जब वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आग के पास बैठा था, उसने छड़ी के जादू को परखने का फैसला किया। एक कोमल लहर के साथ उसने अपने परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन की कामना की। तुरंत ही उनकी साधारण मेज राजसी दावत से भर गई। रमेश और उसका परिवार आश्चर्यचकित था, लेकिन बहुत खुश भी। रमेश की अचानक समृद्धि की खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ग्रामीण उत्सुक थे, दूसरे ईर्ष्यालु, लेकिन रमेश दयालु और उदार था। उसने जरूरतमंद लोगों की मदद करने, बीमारियों को ठीक करने, घरों की मरम्मत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया कि कोई भी भूखा न रहे। गांव में खुशहाली आई और सभी का जीवन बेहतर हुआ। एक दिन विक्रम नाम के एक लालची व्यापारी ने चमत्कारी छड़ी के बारे में सुना और उसे चुराने की योजना बनाई। जरूरतमंद यात्री का भेष बनाकर विक्रम रमेश के पास गया, जिसने उसका अपने घर में स्वागत किया। उस रात देर से, जब परिवार सो रहा था, विक्रम ने जादुई छड़ी की तलाश की। उसने उसे रमेश के बिस्तर के नीचे छिपा हुआ पाया और चुपके से भागने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही विक्रम ने छड़ी को छुआ, वह चमक उठी और एक तेज गूंजती हुई गुनगुनाहट निकली, जिससे पूरा घर जाग गया। रमेश और उसका परिवार घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने विक्रम को एक जगह जमे हुए पाया, जो हिलने में असमर्थ था। छड़ी ने खुद को गलत हाथों में पड़ने से बचा लिया था। विक्रम की दुर्दशा देखकर रमेश ने उसे जादू से मुक्त करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया। फिर उसने गांव वालों से बात की, छड़ी की शक्ति और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी के बारे में बताया। रमेश ने जादू की छड़ी को जंगल में बहुत दूर छिपाने का फैसला किया, जहां यह सुरक्षित रहेगी और केवल बहुत जरूरत के समय ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साल बीतते गए और गांव की तरक्की जारी रही, छड़ी के जादू की वजह से नहीं बल्कि रमेश के उदाहरण से पैदा हुई एकता और दयालुता की वजह से। जादू की छड़ी की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि असली जादू वस्तुओं में नहीं बल्कि उनके दिलों की अच्छाई में निहित है। और इस तरह यह विनम्र गांव फलता फूलता रहा, हमेशा के लिए उस लकड़हारे का आभारी रहा जिसने उन्हें जादू का सही अर्थ दिखाया।